नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं उधमपुर अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। आज वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया द्वारा अपने वार्ड में बने प्रवेश द्वारों को वार्ड के लोगों को किया समर्पित, जिसका उद्घाटन एमएलसी स्वर्गीय चुन्नीलाल खजूरिया के भतीजे द्वारा किया गया। भारत माता की खजूरिया जी, प्रीति खजूरिया जी। आज का दिन मैं समझता हूँ लोगों के लिए बहुत ही मुबारक का दिन है। सबसे पहले मैं प्रीति खजूरिया जी को मुबारक देता हूँ और अश्विनी खजूरिया जी को मुबारक देता हूँ, जिन्होंने बगैर पॉलिटिक्स के जो काम कर रहे हैं। जैसे मोतीराम बैगला जी के नाम पर इन्होंने गेट बनवाया, ये अपने धर्मवीर डॉक्टर जी के नाम पर गेट बनवाया, और भी जो हमारी सुभाष स्टेडियम में जो गेट बनाया उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के नाम का, और भी बहुत अच्छा ये बगैर पार्टी के बगैर पॉलिटिक्स छोड़ के जो काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सबसे मुबारकबाद के हकदार ये लोग हैं। दूसरी बात जो है, खजूरिया साहब ने अपनी ज़िंदगी में वो काम किए हैं बगैर किसी मज़हब या किसी पार्टी को देख के। जो भी उनके पास आया, चाहे वो किसी पार्टी का था, उन्होंने उसके लिए जो उनसे हो सकता था वो काम किया। और मैं फिर इनको मुबारक देता हूँ कि ऐसे महान लोग जो है सदियों में कभी आते हैं। हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए और इन लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं है, इससे बड़ी मुबारक की बात कोई नहीं है जो आज प्रीति खजूरिया जी ने और अश्विनी खजूरिया जी ने किया। फिर मैं जहाँ पर जितने भी लोग इस वार्ड के, वार्ड नंबर 1 के, वार्ड नंबर 5 के या उधमपुर के जितने भी लोग आए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक तो सराहनीय कार्य भी है और ऊपर से आपका जो वार्ड है वो भी कहने की तरक्की की तरफ जा रहा है। मैं प्रीति खजूरिया। बिल्कुल, आज हमने ये स्वर्गीय चुन्नीलाल खजूरिया जी के नाम से एक मार्ग बनाया है और अपने वार्ड को समर्पित किया है। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि हर शहर, हर देश का एक इतिहास होता है, उसके साथ शहर, कस्बे और गांव का भी इतिहास होता है। उस इतिहास को जीवित किसने करना है? हमें, जिनको हमें एक मौका मिला है। तो अब हमने नए और पुराने को साथ लेके चलना है। जो नए हैं वो हमारा इतिहास ना भूल जाए, उनको भी हमने सिखाना है और उनको बताना है कि आगे उन लोगों ने समाज के प्रति कैसे काम करने हैं। ये जो हम जातिवाद को, ये सब, इन सब को पीछे हटा के, या पार्टी एक अलग चीज़ है जब इलेक्शन होते हैं, पर उसके अलावा भी हमें ऐसे कुछ कार्य करने हैं समाज के प्रति। मैं ये देखती हूँ, जैसे हमारे पुराने हमारे जो भी नेता थे, जैसे मोतीराम बैगड़ा जी थे, बालक राम जी थे, फिर हमारे ये लाला शिवचरण जी से, दो बहुत बोल्ड नेता रहे हैं। और उसके बाद चुन्नीलाल खजूरिया जी का तो सबने बता दिया है। तो इन लोगों से हम कुछ सीखते हैं, तो हमारी जो जनरेशन आने वाली है वो आगे तो जा रही है पर पीछे सब भूलती जा रही है। तो उन लोगों को हमने इस तरह से काम करके दिखा के अपने शहर के इतिहास को जिंदा रखना है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आज तुषार को हम बहुत ऑनर कर रहे हैं, और ये क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, शहीद हो गए। पर उसके साथ एक मेजर नारायण सिंह जी भी थे, हमें उनको भी याद रखना है। उन्होंने भी तो देश को अपना जीवन दिया है। तो इस तरीके से हमें काम करते हुए आगे बढ़ना है। पार्टीबाजी बाद में, पर समाज को जोड़ने का काम हम ही लोगों का है जो रिप्रेजेंटेटिव। सही प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद सतीश व उधमपुर विभाग अध्यक्ष सुशांत शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कहने पे यहाँ आए। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सुशांत शर्मा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पर है। हमारे बीच में सतीश जी हैं, विश्व हिंदू परिषद प्रांत के सह मंत्री, मूल रूप से भद्रवाह से हैं। साथ में संजय सूदन जी, संयोजक बजरंग दल से। और भाई साहब आपके सामने रामबन पे जो हिंदू पे अत्याचार हुआ है उसके समक्ष आपके सामने कुछ विचार रखेंगे। अभी जो सुशांत जी ने आपके सामने बात रखी, अपना ज़िला रामबन जो है 2 साल से एक विवाद जो है
गुजरों और अपने लोगों के बीच में चल रहा था। वहाँ का ज़िला प्रशासन जो था उसके ध्यान में वो सारी चीज़ें थी। उस समय भी हमारे ज़िला अध्यक्ष वहाँ से आशीष जी ने और बाकी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को बार बार ये कहा कि इस विवाद को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि कई वर्षों से वहाँ कुछ लोग जो हैं फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड पर कब्जा किए हुए हैं और लगातार उनकी गुंडागर्दी जो है वहाँ चल रही है। और इस बार 10 अगस्त को जो घटना हुई है उसमें कुछ बाहर से लोग उसमें मलावस हुए और अपने जो स्थानीय ज़मींदार वहाँ हैं जिनकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं वो लोग अपना माल मवेशी चुराने के लिए वहाँ धारों पे जाते हैं। छोटी छोटी घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इस बार पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर उन लोगों ने हमारे लोगों पर जो है आक्रमण किया, जिसमें 6 लोग जो हैं घायल हुए, जिसमें 4 महिलाएं हैं। और बड़े बुरे तरीके से उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार की जो घटना की है। जब ये बात प्रशासन तक गई, प्रशासन ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। कुछ 24 लोग जो हैं उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं जो वहाँ के नहीं हैं, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये कार्य किया है। और वहाँ के जो 2-3 परिवार हैं जिन्होंने उनको शेल्टर दिया है, ये प्रशासन के ध्यान में भी है। लेकिन न जाने प्रशासन किसके इशारे पे ये काम कर रही है। बजाय इसके कि उन 24 लोगों को हिरासत में लेना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। बजाय उसके वहाँ जो सरपंच है अपने बालोत रामबन के जो सरपंच हैं बालोत गांव के क्रिया उनके वहाँ के सरपंच को उठाकर जो है वो हिरासत में लिया गया और प्रशासन की ओर से भी हमारे समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपने जो प्रांत का जो प्रशासन है, चाहे वो आईजी हैं, चाहे डीआईजी हैं, चाहे डिविजनल कमिश्नर हैं, आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ का जो ज़िला प्रशासन है उसकी इंक्वायरी की जाए और इस चीज़ को जो है सीरियसली लिया जाए। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद जो है इसको जो है सीरियसली लेगा और परिणाम जो है वहाँ के प्रशासन को भुगतने पड़ेंगे। मैं यही बात कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। जम्मू से मचेल माता जा रही छड़ी यात्रा का आज उधमपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। देवी जगत अथवा हम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वर। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं नेकराम मनास प्रधान सर्वशक्ति सेवक संस्था मचेल यात्रा मैनेजमेंट की ओर से बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी दुख की बात है कि ये 3 सालों में हमारी माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है। कभी कर्फ्यू लगता है, कभी लॉकडाउन होता है, कभी तूफान आता है, जिस कारण हमारे श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, जो अभी तक मचेल नहीं पहुंच पा रहे हैं। खैर, ये भगवती की इच्छा है, लेकिन हमारी सर्वशक्ति सेवक संस्था जो है वो परंपरा अनुसार अपना निर्धारित रूप पर जो माँ भगवती की पवित्र छड़ी हम निकालते हैं, मचेल तक पहुंचाते हैं और मचेल भवन में हवन कीर्तन वगैरह करके हम माँ के चरणों में अपना अरदास करते हैं और विश्व की शांति के लिए, विश्व में सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह हमारी परंपरा रही है, लेकिन हमारी प्रशासन ने इसको अभी तक पहचाना नहीं है। ये सर्वशक्ति माँ है, जो सर्वशक्ति माँ यही बनाती भी है, यही बिगाड़ती है, यह चलाती है, सब कुछ करती है। हमारे संस्था के कार्यकर्ता जो हैं ये सारा निःशुल्क और अपनी योगदान से इस यात्रा को चला रहे हैं और इस यात्रा को चलाने में मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन नौजवानों ने, इन भाई बुजुर्गों ने, इन नौजवानों ने जिस कदर इस कठिन परीक्षा में अपना साथ दिया है, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। और आप सबों का भी धन्यवाद करते हुए संस्था को चलाते हुए 1985 से यात्रा चल रही है और अभी तक ये चलती आ रही है।
1985 से लेकर अगर ये 3 साल में ये हालात ना बिगड़े होते तो ये मचेल यात्रा जो है ये 6 लाख से भी ऊपर जानी थी। ये पूरे देश भर की यात्रा है। अभी तो बल्कि बाहर से भी हमें लोग इस माता के परिणाम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वक़्त के हालात अनुसार हम इसको हमारी जो सर्वशक्ति सेवक संस्था है ये इसको शांतिपूर्वक निभाने के लिए अपना समर्थन दे रही है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हर बुधवार की तरह आज भी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत के लिए बंद रहा। अपनी अपनी गाड़ी वापस प्रस्थान करें। कल सुबह 8 बजे से पहले निकलने का कोई चांस नहीं है। वो यहाँ से अपने लिए हॉस्पिटल में चला जाए, रुंबर में या तो जम्मू में चला जाए। इससे आगे आपकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी छोटी बड़ी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। धन्यवाद। अगर आगे आखिरी से लेकर के पठान तक अगर बंद किया गया है तो हमें समरोही तो उसको भी बंद किया जा सकता है। लिहाजा बाकी कोई भी पैसेंजर आगे नहीं जा सकता है। पैसेंजर से आपकी सेफ्टी है, आपकी भलाई है। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा युवा मोर्चा उधमपुर द्वारा युवा संकल्प रैली का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा उधमपुर आज इस युवा संकल्प रैली के माध्यम से उधमपुर के प्रत्येक युवा को एक संदेश देना चाहता है, और वो संदेश हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्या जी व अरुण प्रभात जी के द्वारा है। और वो संदेश यह है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो युवाओं के लिए 75 संकल्प दिए थे कि इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए युवा मोर्चा हर समय मैदान पे है। आज इस संकल्प यात्रा का आगमन हम सैले तालाब चौक उधमपुर से और अंत इसका हम मैराडोर स्टैंड टाउन हॉल जहाँ पे हमारा शहीदी स्मारक है वहाँ पे करेंगे, और वहाँ पे श्रद्धांजलि भगत सिंह जैसी मोक्ष आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं, हमारे जितने भी उस आज़ादी की लड़ाई में जिसके आज 75 साल हम मना रहे हैं, उस दौरान के जितने भी स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं, आज इस युवा संकल्प रैली के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।